15 नवंबर 2025 वो तारीख अब इतिहास बन चुकी है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का साल भर चला जनजातीय गौरव वर्ष श्री विजयपुरम में एक अविस्मरणीय समापन के साथ समाप्त हुआ। सुबह सुबह वनवासी कल्याण आश्रम के परिसर में सैकड़ों लोग जमा हुए और वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। आप सभी लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ रांची एसोसिएशन परिसर में हजारों लोग जमा थे, जहां भगवान बिरसा मुंडा की नई स्थापित विशाल मूर्ति पर मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने सबसे पहले माल्यार्पण किया। उनके साथ थे श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद सचिव जहीरुद्दीन अजहरुद्दीन काजी और रांची एसोसिएशन के पदाधिकारी और साथ ही समुदाय के बच्चे, युवा, बुजुर्ग एक साथ खड़े थे, जैसे बिरसा मुंडा की विरासत ने सबको एक सूत्र में बांध दिया हो। रांची एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति है जो आज भी हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। प्रकृति की पूजा, माँ धरती माँ की पूजा करना, साथ ही साथ धरती माँ की सेवा के साथ साथ यह भी उनका अर्थ है धरती माँ को सलाम और सबों का कल्याण हो। हम जो कुछ भी सेवन करते हैं ये सभी चीज़ें हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। सर, आपने कीमती समय निकाल के हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सर, हमारा आप यहाँ उपस्थित हैं, इसका मतलब संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर उपस्थित है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ प्रेसिडेंट रांची एसोसिएशन, मतलब पूरे इंटायर आइलैंड के जितने भी जो छोटा नागपुरी आदिवासी उरांव, मुंडा, खड़िया, संथाली, हो, चीक, चीक, बड़ाई सभी उपस्थित हैं। सर, साथ ही सर हमारा समुदाय सदा ही एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया है। जब कभी भी हमारी सहायता चाहिए, जैसे कुछ प्रोग्राम हो तो हम सहायता करते हैं सर, और आगे भी करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारे समुदाय को बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ नहीं मिला है। मैं अपने समुदाय के विषय में 2-3 शब्द बोलना चाहूँगा सर। हमारा समुदाय में न सर, हम लोग अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा ग्रहण कीजिए। हमारे छोटा नागपुर आदिवासी रांची समुदाय के बीच में नॉन ड्रॉप स्टूडेंट न के बराबर हैं सर। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद देता हूं कि जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती वहां पर एक प्राइमरी स्कूल खुला हुआ सर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजाएंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। साथ ही साथ बिरसा जी का 150वां वर्षगांठ को साल भर के लिए वर्ष घोषित किया गया। आज 151 जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज 150वां वर्षगांठ समाप्त हो रहा है। हम अंडमान में ही नहीं किंतु संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े भव्य रूप से मना रहे हैं। मैं अपना स्पीच को छोटा करते हुए कहूँगा सर कि हमारे बीच में हमारा जो समुदाय हमारे बच्चों को गाइडेंस देते हैं सर, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही साथ सर हमारे यहाँ समुदाय में चाइल्ड मैरिज नहीं है सर। आपको दिया जला कर देखने से भी चाइल्ड मैरिज नहीं मिलेगा। हम उस समुदाय ताली नहीं बजाएंगे अपने समुदाय के लिए। सर एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ मिलना है सर। सर जो चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो सकता उसी को हम मांगते हैं सर। वी पीपल्स आर वेरी इनोसेंट पीपल सर। हम तो ये भी नहीं जानते कि किस प्रकार से एडमिशन के द्वारा मांगा जाए।
कहते हैं ना सर, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध पिलाती नहीं है। हमारे आगे पीछे कोई नहीं है सर, बस अब देख ही रहे हैं सर। हम लोग 2-4 लोग हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का विकास हो। हमारी ही मांग है सर, बेसिक एम्यूनिटीज़, जल, सड़क, रोशनी सर। बहुत से क्षेत्र में हमारे घर के बगल से जा रहा है पाइपलाइन, पानी नहीं है सर। घरों के ऊपर से इलेक्ट्रिक लाइन जा रहा है सर, बिजली नहीं है सर। बच्चों को 3-3 घंटा 5-5 किलोमीटर से पैदल आना पड़ता है सर। ज़्यादा नहीं सर, एक डंडी जैसे ही सड़क मिल जाए काफ़ी है सर। और हम चाहते हैं कि ये सब आपका होते हुए रहते हुए अगर हो जाए सर, हम बहुत आपका आभारी हैं सर। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश से यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन हमारे जनजाति क्रांतिकारी लीडरों को किसी ने याद इतने अच्छे तरीके से नहीं किया जितना हमारी वर्तमान सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके लिए हम पूरे आदिवासी समाज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा और आभार व्यक्त करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 10 करोड़ आदिवासी रहते हैं और जहां तक हम छोटे नागपुरी आदिवासी की बात करते हैं तो पूरे भारतवर्ष में छोटा नागपुरी मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे हमारे बहुलता वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमारे छोटे नागपुरी आदिवासी भाई बहने रहते हैं। और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी ने बताया, अंडमान निकोबार के परिप्रेक्ष्य में और अंडमान निकोबार में हमारे आदिवासियों का इतिहास यह है कि 100 साल पहले 1918 में मायाबंदर के एक द्वीप है जिसका नाम है कार्लो आइलैंड। वहां पे 400 उरांव, मुंडा, खड़िया लेबर को लाया गया था। आज से लगभग 100 साल पहले उस समय अंग्रेजों का शासन शायद द्वीपों में बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और उस समय अंडमान की परिस्थिति ऐसी थी, पूरा घना जंगल था। ऐसे घने जंगल थे, इतने बड़े बड़े पेड़ थे। उन पेड़ों को काटना ये सिर्फ हमारे बाप दादा लोग ही कर सकते थे, यानी कि आदिवासी भाई बहन ही कर सकते थे। उसी के वजह से उस समय के अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी लोगों को झारखंड प्रदेश के रांची जिले से यहाँ पर लाए और उसके बाद कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया। उनमें से कुछ चलाने मुझे याद है, फादर चलान, दीपू चलान, उस्मान चलान और भी कई चलानों के तहत हमारे लोगों को लाया गया इन द्वीपों के विकास के लिए। और इन 100 वर्षों के बाद आज हमारी मंच के दाहिनी ओर हम देख रहे हैं एक स्मृति चिन्ह है। हमारे उस समय के अध्यक्ष श्री नीलिस्को जी ने 2018 में आदिवासियों का 100 वर्ष अंडमान निकोबार में पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मायाबंदर में इसका बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, उत्सव मनाया गया था और उसके स्मृति चिन्ह आज हम देख रहे हैं उनके कर कमलों द्वारा यह स्थापित किया गया। इनके लिए भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, आज खुशी है, जनजाति गौरव दिवस है। एक तरफ तो खुशी है, लेकिन दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि 100 साल हमारा इतिहास अंडमान निकोबार में है और इतिहास को जानने के बाद जो कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है, क्या उसका फल हमारा चौथा जनरेशन उभर ले रहा है? मैं पेशे से एडवोकेट हूं। आज मुझे करंट के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन डालना पड़ता है। कभी कभी कोई बेंच अच्छा होता है, मिल जाता है, कभी जीत जाते हैं, कभी कभी हार जाते हैं। वो वकील नहीं हारता है, मेरा वो गरीब परिवार हार जाता है। हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं प्रशासन का कि ऐसे सुदूर गांव में जो कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारे लोग रहते हैं, यहां पे आज भी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कई गांव हैं
समय जब 2007 में सुनामी का प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमने एक्शन एड इंडिया इंटरनेशनल इंडिया एक एनजीओ है और रांची ओशन के सहयोग से हमारा जनसंख्या का काउंटिंग किया था और उस समय जो जनसंख्या हमारी थी लगभग 65,000 के करीब थी। तो आज 2025 है तो हम मान के चलते हैं कि आज कैंपबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक हमारी जनसंख्या 1 लाख के करीब है और आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों से जूझ रहे हैं जो हमारे बाप दादा जूझ रहे थे। आज सबसे बड़ी समस्या है हमारी रिजर्वेशन की। हमें मेनलैंड में रिजर्वेशन मिलता था, एसटी का आज भी मिलता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें आज भी यहां पे एसटी का दर्जा नहीं। आज हमारे बच्चों को कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए दर दर ठोकना खाना पड़ता है क्योंकि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है। ना एसटी का रिजर्वेशन है ना ओबीसी का रिजर्वेशन है। नौकरी तो दूर की बात है, नौकरी में तो आज अगर हम देखेंगे कि म्युनिसिपल में अगर 500 लेबर है तो उसमें 1 लेबर हमारा होगा, अगर 1000 स्टाफ है तो 2 या 5 स्टाफ होगा। उसी प्रकार हर एक डिपार्टमेंट में है, ये हमारा 100 साल का इतिहास है। तो इसके तरफ हमारे वर्तमान मुख्य सचिव जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा तथा प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। क्योंकि ये बड़ी लंबी लड़ाई है, हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी, हम लड़ रहे हैं, हमारा आने वाला जनरेशन लड़ेगा, क्योंकि आज़ादी तो देश को भी नहीं मिली थी। लड़ना तो पड़ेगा लेकिन हमें अपना हक और अधिकार लेकर रहना पड़ेगा। हमारे पिछले मुख्य सचिव जी के तरफ से हमें काफ़ी मदद मिला। हम आशा करते हैं कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, पॉलिसी मैटर है, वो पॉलिसी मैटर काफ़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन जल जंगल ज़मीन, रोड, रास्ता, पानी, सड़क, ये सब तो कम से कम हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि ये हमें लोगों को मिले, कम से कम कोर्ट, हाई कोर्ट ना आना पड़े करंट, पानी के लिए, रोड के लिए। ये हमारे कुछ बेसिक इश्यूज हैं। वैसे तो इश्यूज काफ़ी हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं। हमारे वर्तमान भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए यह निर्णय लिया था और हमारे बिरसा मुंडा जी के आज 151वीं जन्मदिन है। हालांकि 150वां जयंती हम लोग मनाते हैं, लेकिन जन्मदिन 151वां है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन हमारे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित करें और आज इस खुशी के माहौल में हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे मुख्य सचिव का कि आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है इतने बृहद स्तर पे, जहाँ पे हमने हॉकी का कार्यक्रम कराया, हॉकी का टूर्नामेंट हुआ, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, कई कल्चरल प्रोग्राम हुआ, ये हमारे मुख्य सचिव के कारण ही हुआ है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया, रांची समुदाय की हर चिंता, हर मांग सरकार की प्राथमिकता है। छोटा नागपुर खदानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और उसमें से एक जो मिनरल है उसको माइका कहते हैं, अबरक। तो अबरक की जो खदान है वो छोटा नागपुर का जो उत्तरी इलाका है उस इलाके में ये आता है और उसमें गिरिडीह, हजारीबाग, ये वाला जो इलाका है उसमें आता है। मेरी पैदाइश वहीं की है, मेरी पढ़ाई वहीं की है, मेरी पूरी मतलब आप कह सकते हैं कि अब मेरा होम टाउन वहीं पे है। कोडरमा जुमरीतिलिया करके एक जगह है, मैं वहीं पे रहा हूँ और सिर्फ नौकरी के सिलसिले में बाहर आया हूँ। इसका मतलब मैं पूरी तरह से वहीं के कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई वहीं से की है, लोकल मैंने। छोटा नागपुर से लगाव किसी को बाहर वाले को लगाव लेने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो कर्मा और सरवल और ये करते करते बड़ा हुआ हूँ, ये घर में भी होता रहा है, तो इसके लिए मुझे कहीं से किसी चीज़ की सीखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी है। और वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपके अंदर में आत्मसात है पूरी तरह से।
अभी मेरे पेरेंट्स यहाँ मेरे साथ अभी रहते थे 10 महीने से, जिनकी ज़िंदगी उसी इलाके में वहीं पे रहते रहते पूरा अभी भी वहीं पे रहे हैं। वो अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी वहीं रहते हैं। सो छोटा नागपुर की आबो हवा जो है उसमें ही ज़िंदगी जो है पूरी तरह से रही है। और जब मैं नौकरी में आने के बाद बहुत जगह जाना होता है, इस जगह पे मैं पहले भी नौकरी कर चुका हूँ 25 साल पहले। और इसके अलावा जब मैं अरुणाचल में नौकरी करने गया था तो वहाँ भी जनजातीय जो समुदाय वहाँ के लोकल हैं उनके साथ मिलकर के काम करने का बहुत मौका भी मिला और अच्छा भी लगा। क्योंकि आप जब समुदाय के बीच में काम करते हैं तो आप इस नज़रिए से नहीं जाते हैं कि उन्हें सिखाना है, आप इस नज़रिए से जाते हैं कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। और अगर आप इस नज़रिए से जाते हैं कहीं भी किसी भी जनजातीय समुदाय के बीच में, तो आपका जो तरीका है काम करने का, डेवलपमेंट का, वो और अच्छा हो जाता है। हमने देखा है कि जहाँ भी दिक्कतें आई है वो वहीं आई है जब आप सोचते हैं कि हम जो आपके लिए सोच रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुझे कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हम उसी के साथ रहे हैं। तो इसीलिए हमारे को वो लगता रहा है कि भाई आपको प्रकृति के बारे में जितनी जानकारी है, जितनी समझ है, वो किताबों से नहीं मिल सकती है लोगों को। और ये जो दिक्कत है कि लोग किताबी ज्ञान से सोचेंगे कि हम कहीं किसी इलाके में जाकर के विकास कर पाएंगे, ये संभव नहीं हो पाता है। और इसीलिए हम सब लोग ये हमेशा उम्मीद करते हैं, मैं अपनी टीम के साथ भी ये उम्मीद करता हूँ कि लोगों के बीच में जाएं, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उसको समझें और उसको फिर जो है वो दूर करें। ये आपने बहुत सारी समस्याओं के बारे में भी बताया भी कि इस तरह की चीज़ें हैं। एक मिनट जस्ट थोड़ा सा, सॉरी, एक मीटिंग चल रही है। ओके, कोई बात। तो मुझे लगता है कि 100 साल पहले जैसे यहाँ पर हम आए और सच पूछिए तो जो विकास का या जो भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि मेहनत का काम था वो आपने किया। मेहनत का काम जहाँ भी लगा वो सारा आप करते आए हैं क्योंकि आप मेहनती हैं। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मेहनत के काम करने वाले लोग हैं उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी कमियां हम दूर कर सकें। और इसी क्रम में मैं ये भी अनुरोध भी करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप वकील हैं, आप जाते हैं माननीय न्यायालय में, उसके लिए मैं नहीं आपको रोकूंगा, पर मेरा एक अनुरोध है, मैं रोज़ाना कार्य दिवस में 3 बजे शाम से 4 बजे शाम तक ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मिलूँ सबसे। मेरा अनुरोध यही रहेगा कि एक बार वहाँ जाने के पहले मेरे पास भी आ जाएं और मुझे भी थोड़ा इसकी जानकारी अगर हो जाए कि क्या हम लोग उस समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो बातें हैं उसको हम लोग समझें और वो हमारा जिला प्रशासन जो भी है, जिस जिले में आपकी ज़रूरत है, उस पर हम लोग काम कर सकें। हम लोगों ने अभी फ़िलहाल कुछ छोटे छोटे काम किए हैं और मुझे नहीं पता कि उसमें आदिवासी समुदाय जो हमारा छोटा नागपुर से आया हुआ है उसने कितने फ़ायदे उठाने की कोशिश की है। एक हम लोगों ने अभी लड़कियों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था SBI के साथ मिल करके, ड्राइविंग के लिए, फ्री ड्राइविंग लेसन के लिए सारथी करके एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था। अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि ये एक स्किल है, ये स्किल सबों को अगर आ जाए, अपने लिए भी ज़रूरत हो सकती है, कल को कोई काम पड़े तो उसमें भी उनको ज़रूरत आ सकती है। तो प्रशासन ने एक पहल कर रखी है, स्वराज द्वीप में अभी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, डिगलीपुर में उठाया है, मायाबंदर में लोग कर रहे हैं और यहाँ भी श्री विजयपुरम में भी इस चीज़ से लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इस ढंग के जब कार्यक्रम किए जाते हैं, इस ढंग की स्कीम जब चलाई जाती है, तो
तो उसमें हमारे जो नौजवान, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो उसमें अगर जुड़ेंगे तो जो समाज में ज़रूरतें होती है उसमें भी उनको भागीदारी अच्छी तरह से मिल सकती है, क्योंकि ज़माना स्किल का है। अगर आपके पास कोई हुनर है तभी वो काम आता है आज के ज़माने में। वो सरकारी नौकरी का जो ज़माना था वो मेरे विचार से बहुत ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप खुद ही देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। तो जब ऐसी बातें हैं तो ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इलाकों में हम उसमें देखने की कोशिश करें कि हम स्किलिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं। इसी दरमियान हम लोगों ने जब ये अभी गर्मी की छुट्टियां थी तो हर विद्यालय में हम लोगों ने दक्षता कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। दक्षता कार्यक्रम में यह था कि हम सबको स्किल का जो है, हम बच्चों को स्किल का इंट्रोडक्शन करवा रहे थे हम उसमें, क्योंकि 1 महीने तक 2 महीने तक स्कूल बंद होता है, तब उसका भी हमने फ़ायदा उठाया कि इस पीरियड में भी हम बच्चों के पास जाएं और उनको हम इन चीज़ों के बारे में जानकारी दें। आपने जो सहा वो आपके अगली पीढ़ी जो है उसको वो मशक्क़त ना उठानी पड़े, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किल डेवलपमेंट के जितने भी कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ उसमें ज़रूर भागीदार बने, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और तभी समाज में हम कह सकते हैं ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, परिवार के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, और उससे हम लोग सब लोगों का विकास भी होगा। आप लोगों ने इन द्वीपों को अपना घर बनाया, आप अपनी मेहनत से यहाँ पे आए हैं, और उसके बाद आपने यहाँ पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं अपने आप को मिला लिया है सबके बीच में। और ये बतलाता है कि छोटा नागपुर जो है वो सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात नहीं मैं बताता हूँ। मैं टी गार्डन एरिया मैंने आसाम का भी देखा है, वहाँ भी जो है हमारे छोटा नागपुर के जो भाई बहन हैं वहाँ पर भी मौजूद हैं। और ऐसी ज़रूरत हर जगह, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी कि यहाँ मेहनत का काम करना है, वहाँ छोटा नागपुर से लोग गए हैं। और आज हमारी ज़रूरत ये है कि आपके पास जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करें। तो इस क्रम में मुझे जो हमारे समुदाय समिति जो हमारी रांची एसोसिएशन है उससे मेरा अनुरोध होगा कि कृपया कर आप हमारे साथ शेयर करें और हमें बताएं कि यहाँ पे क्या कमी है, किस जगह पे क्या ज़रूरत है, वो आप कृपया हमारे साथ शेयर करें, जो जिससे कि उस पर हम लोग आगे काम करने की बात कर सकें कि कैसे उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात आपने की है, आप जानते ही हैं कि यह नीतिगत निर्णय है और इसके लिए जो है वो कई स्तरों पर बात चलते ही रहती है। तो आप मेरे से ज़्यादा इस चीज़ पे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि प्रशासन जो है उसकी अपनी सीमितता है कुछ चीज़ों को लेकर के, और उस पे हम अपनी तरफ से हमारे यहाँ से कमिटमेंट होना मुश्किल होता है। पर जो आपकी बात है, जहाँ रखने की बात होगी वहाँ ज़रूर रखने में हम आपका सहयोग इस चीज़ पे देंगे। आज भगवान बिरसा का जो जन्मदिन है हम यहाँ मनाते हैं, और हमारे साथ रांची समुदाय है, साथ ही हमारे द्वीपों में 6 और भी जनजाति समुदाय हैं हमारे पास, और जो यहाँ पे पहले से रहते आए हैं और इसमें शामिल होते रहे हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध होगा आप लोगों से, आप जितना अपना दायरा बढ़ाएंगे उतना आपकी बरकत होगी। तो आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, एकाएक तो आप नहीं कर सकते हैं। जब आप जनजाति समुदाय की जब बात करें आप, तो उसमें ज़रूर यहाँ के जो इंडिजिनस जो हमारे लोग हैं, जनजाति जो हैं, उनको भी उसमें जगह मिलनी चाहिए। और क्या होता है ना, हाथी वो कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाने वाली बात है, तो एक दूसरे का हाथ संभाल के चलेंगे तो सबका फायदा होगा, सबको बरकत मिलेगी सबके लिए, और पूरे देश का इसी से विकास होगा। सो मेरा एक ये छोटा सा अनुरोध है कि इस चीज़ पे, क्योंकि आप समुदाय में जुड़े हैं, समाज में काम करते हैं, तो इस पर भी आप लोग थोड़ा सा विचार करें इस चीज़ को लेकर के, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जनजाति समुदाय जितने भी हैं, जैसे हम छोटा नागपुर से आते हैं तो हम किसी एक जनजाति की बात नहीं करते हैं,
मुंडा है, उरांव है, हम सब की बात करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो जनजाति हैं उनको भी आपके इस उत्सव में, इस माहौल में अगर शामिल होने का अवसर मिलेगा तो विश्वास मानिए आपको बहुत बहुत दुआ और मिलेगी, आपको बहुत दुआ और मिलेगी। और ये हम कर सकते हैं, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे को प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस मौके पे और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जो योगदान है वो हम सब लोग जानते हैं। और सरकार ने इस पूरे जनजाति गौरव दिवस जो है उस पर कार्यक्रम जो आज चलने वाले भी हैं, साथ ही उससे जुड़े हुए बहुत सारे नई नई योजनाएं भी हमारे पास, धरती आबा एक योजना है जो उस पर अब काम हो रहा है। इसके पहले PM जनमन का कार्यक्रम चल रहा था। तो बहुत इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे हम इन सब से जोड़ पाएँ आपको, जो नीतिगत जो लिमिटेशन है उसके बीच में भी हम कैसे इन सब चीज़ों से आपको जोड़ पाएँ, इसको लेकर के आपस में विचार विमर्श करने की ज़रूरत हम लोगों को पड़ सकती है। और मेरा फिर से अनुरोध होगा कि मेरे पास फिर दोबारा आइए, ऑफिस के सेटअप पे हम लोग बैठ के अच्छे से इस चीज़ को समझते हैं और मिलजुल करके हम लोग आगे का रास्ता और निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम आगे के लिए क्या सोच सकते हैं और कैसे उस पर हम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसी से द्वीपों का विकास भी और हमारा होगा। और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि पर्यटन का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा ही आपको प्रगति होते रहती है। इस जगह पे दुनिया भर से लोग आते हैं आपके पास यहाँ पर, और इस जो पर्यटन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जितना आप भागीदार बनेंगे, जैसे मुझे जहाँ तक ध्यान आता है, एक करेन हमारी जनजाति एक है, और आज अगर हम स्कूबा डाइविंग की बात करते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है उसको पूरे द्वीपों में फैलाने में या लोगों तक प्रचार करने में और इस तरह की चीज़ों को लेकर के। तो अब आपस में जितना हम मिलेंगे जुलेंगे ये हमारा और अच्छा होगा, हमें और नए नए तरीके भी आएंगे इस चीज़ को करने के लिए। जो बेसिक एमिनिटीज है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, और मैं उसमें आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जहाँ पे जो आप कमी बताएंगे उसको हम लोग पूरी तरह से अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा समय अब नहीं लेना चाहता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा के इस जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने यहाँ पर ये आयोजन आज किया है। और इनके जो आप कह सकते हैं जो आदर्श है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उसको आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके संघर्ष करने की ज़रूरत है। और वो संघर्ष जो है वो पूरी तरह से जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ संघर्ष होता है। उसके लिए आपको किसी बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बेसिक का जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल है इसका, वो हम सब लोगों को समझना चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह संघर्ष करते हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 100 सालों में हमने अच्छी प्रगति की भी है देश में। जो लोग पुराने लोग हैं उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ को लेकर के, दुनिया बदली है और भारत की स्थिति जो है दुनिया में बेहतर पहले से और हुई है। और ये कोई एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे करके होती है। तो हमारी प्रगति हुई है, पर हमें और आगे जाना है। विकसित भारत का जो हमें एक तरह से मार्गदर्शन मिला हुआ है माननीय प्रधानमंत्री का, उस पर हम सब लोगों को सही तरीके से मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों का इसमें पूरा सहयोग हम लोगों को मिलेगा और प्रशासन आपके साथ हमेशा तैयार रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। फिर निकला भव्य जुलूस, जहां जय बिरसा के नारे गूंजते रहे। रास्ते में अन्य समुदायों ने फूल बरसाए, मिठाई बांटी।
आज बड़े खुशी और हर्ष का दिन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। ये आज अंडमान निकोबार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के मनाना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। और इस साल हम लोग रांची एसोसिएशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किए और आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे दीपों के मुख्य सचिव जी थे। इसके लिए हम मुख्य सचिव जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि आज हम इस उनके जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारा छोटा सा कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ जो कि रांची स्टेशन के प्रांगण में हमारे मुख्य अतिथि हमारे दीपों के मुख्य सचिव के द्वारा संपन्न हुआ। उसके बाद हमारी रैली हुई, उसके तुरंत बाद हमारा रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉल में किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नया एक मूर्ति बैठाया, आज 150th का एक नया मूर्ति बढ़ाया। उसका बाद इन लोग एक रैली निकाला जो मूर्ति को उद्घाटन के लिए हमारा मुख्य सचिव चंद्रभूषण जी ने आया था और उसका बाद इन लोग रैली निकाला। अभी जाके अंबेडकर ऑडिटोरियम में इन लोग का कल्चरल प्रोग्राम ये होगा। आज ये शुभ अवसर में हम सारा हमारा छोटा नागपुरी कम्युनिटी का रांची लोग का हम शुभकामनाएं देता हूँ कि और एक बिरसा मुंडा जी का ये 25 साल खाली 25 साल वो जिंदा था, उसका अंदर में वो इतना वो अपना बारे में इतना वो काम किया है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काम किया है। कोई एक व्यक्ति ऐसा एक बहुत बड़ा एक योगदान था हमारा फ्रीडम मूवमेंट में। हमारा बहुत दुखी का बात है ये, आज मुख्य सचिव के सामने इन लोग ये जो अभी डिमांड रखा है ये इन लोग 100 साल पुराना है अंडमान में। आज भी इन लोग जो जगह में बसा है, हम पूरा विलेज किया है, इन लोग का हालत ऐसी की ऐसी है। आज अंडमान एंड निकोबार डेवलप हुआ इन लोग की वजह से। छोटा नागपुरी भाई बहन लोग को जो पादरी चलान में आया था पहले 1918 में, आज उन लोग वैसी का वैसी है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का अच्छा अंडमान को डेवलप करके दे दिया। इन लोगों को समस्या है कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इन लोगों को समस्या है रिजर्वेशन नहीं है, इन लोगों को समस्या है एजुकेशन नहीं है, लेकिन इन लोग ऐसा एक कम्युनिटी है जो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। जुलूस के बाद रांची एसोसिएशन ने अंबेडकर ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह आयोजित किया। हजारों की संख्या में रांची समुदाय के लोग वहां थे, बिरसा की विरासत को न सिर्फ याद करने बल्कि जीने के लिए। इसके अलावा श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के संयुक्त सचिव श्री राकेश और श्री TSG भास्कर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों ने रांची समुदाय के इस द्वीप के विकास में दिए गए अपार योगदान की प्रशंसा की। आपको ये भी पता है कि भगवान बिरसा मुंडा जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनका जो हर साल हम वर्षगांठ मनाते हैं, यह विशेष चिन्हित करता है कि स्वतंत्रता का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और खासकर झारखंड राज्य में आज तो अवकाश होती है और उस अवकाश के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। उनकी उपलब्धियों के बारे में कहा जाए तो कुछ प्रमुख योगदान मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे उल गुलान आंदोलन, जो कि महान विद्रोह आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उन्होंने जय हिंद जय भारत का भी नारा दिया था।
और जब हमारे आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो जय हिंद जय भारत का नारा शुरू में काफ़ी यूज़ किया गया था, काफ़ी इसका उपयोग किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा हमारे जीवन में इसका महत्व है। बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान उली हातू है और पुरानी सेंट्रल जेल रांची, जहाँ पर आज वहाँ पर आधिकारिक समारोह भी हो रहा है। और हमने जैसे देखा कि नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम, छऊ, पैका, संथाल नृत्य तो हमने देखा ही है, इसका भी अपना अलग महत्व है। और उन्हीं की महत्वता को ध्यान में रखते हुए आज जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम इनके बलिदान को, उनके समाज में दिए गए उनके योगदान को हम याद करते हैं। श्री भास्कर ने खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफियां सौंपी। आज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी का आज जन्मदिन भी है और उससे खासकर एक बढ़िया मूर्ति आप लोग का रांची एसोसिएशन में उद्घाटन किया है। बहुत सुंदर लग रहा था वो मूर्ति। और इससे बड़ा इम्पोर्टेंट आज लगा कि हमारा मुख्य सचिव जो आपका सहयोग देने का वादा दिया था, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। हम हमेशा बोलता है आज अंडमान जो तरक्की किया है, आपका जो छोटा नागपुरी कम्युनिटी का वजह से तरक्की किया, लेकिन आप लोग वैसे का वैसे ही रह गया। ये बहुत बड़ा दुख का बात है। बहुत दुख से हम ये बात आप लोग को बोल रहा है कि हमेशा हम सब मंच में बोल रहा है कि आज जो भी तरक्की हुआ अंडमान, ये आपका छोटा नागपुरी कम्युनिटी जो भी पादरी चलान में आया था उन लोगों की वजह से हुआ। 100 साल पार हो गया, अभी भी आप लोग का बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बहुत बड़ा दुख का बात है। मेरा भगवान से उम्मीद करता है कि अभी जो चीफ सेक्रेटरी जो आया है उसका वजह से आप लोगों को बहुत राहत मिलेगा। आसमान के लिए फिर आया सांस्कृतिक कार्यक्रम। रांची समुदाय ने अपनी परंपराओं को जीवंत कर दिया। कर्मा नृत्य की लहराती लय, झूमर की मस्ती भरी थिरकन, रंग बिरंगे परिधान और दर्शकों की तालियां, जैसे पूरा सभागार एक परिवार बन गया। हर प्रस्तुति में बिरसा मुंडा का संदेश गूंज रहा था। जोहार जोहार रे मन के स्वागत करीला। जोहार जोहार रे मन के सलाम सलाम रे मन के स्वागत करीला। सलाम सलाम
मान के सलाम सलाम रौरे मन के स्वागत करीला सलाम सलाम रौरे मन के तोहर बटे कैसन हमर बटे बेसे बेस तोहर बटे कैसन हमर बटे बेसे बेस जोहार जोहार रौरे मन के स्वागत करीला जोहार जोहार रौरे मन के सलाम सलाम रौरे मन के स्वागत करीला सलाम सलाम रौरे मन के जंगल बेचा सब पहाड़
बरबा चल नदी नया हुआ देखता काटते सब जंगल बेचाते सब पहाड़ आदिवासी के जल जमीन हुआ देखता तीर सया तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला
आदिवासी वीर सातुर माटी पर रंजित के याद करेला
मसे उड़ बड़ाया मसे उड़ बड़ाया तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला उठत सब जंगल बेचत सब पहाड़ तुर पाचल नदी नाला हुआ देखता कटत सब जंगल बेचत सब पहाड़ आदिवासी के जल जल हुआ देखता वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला अरे मिले सोना मिले चांदी रे हीरा मोती से भर लिया है अपन माटी रे मिले सोना मिले चांदी रे हीरा मोती से भर लिया है अपन माटी रे दादा अपन माटी रे अपन माटी रे भैया अपन माटी रे वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला उठत सब जंगल बेचत सब पहाड़ तुर पाचल नदी नाला हुआ देखता कटत सब जंगल बेचत सब पहाड़ आदिवासी के जल जल हुआ देखता वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला झरना भी बहेला तो करेला हशो हे बिरसा गुंजे चरो झरना भी बहेला तो करेला हशो हे बिरसा गुंजे चरो वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला उठत सब जंगल बेचत सब पहाड़ तुर पाचल नदी नाला हुआ देखता कटत सब जंगल बेचत सब पहाड़ आदिवासी के जल जल हुआ देखता वीर सना तुर माटी तुर रंज तो के याद करेला ओ कोते में ताना बिरिसा ए गुगुरा में साड़ी तुका दाबाई गुगुरा में साड़ी तुका जा मायके में ताना दाबाई ताले काम तबिड़ धुका जा
दाबाई ताले काम काबिड़ी तुका जा लड़ाई तेम से नौताना गुगुराम साड़ी तुका दाबाई गुगुराम साड़ी तुका जा करेगा तंत्री देताना ताले काम ताबिड़ी तुका दाबाई ताले काम ताबिड़ी तुका दान बिरसा मुंडा माया मोनाली नारी अरे आबू गे तांगे कुटुम कुपुल कुटुमो संताड़ी बिरसा मुंडा माया मोनाली नारी बिरसा मुंडा माया मोनाली नारी आबू गे तांगे कुटुम कुपुल कुटुमो संताड़ी हरे मोरी हैरे हरे दोनी हैरे अबू गे तांगे कुटुम कुपुल अबू गे तांगे कुटुम कुपुल जितायो दंका दंग दासी आमगे मालिकी बिरे बुरु माँ कहते अरे गाड़ा डोड़ा तोल कहते बयनाबू मोयो तो डाडी सोकड़ा बयनाबू मोयो तो डाडी सोकड़ा जितायो दन का दन दासी आमगे मालिकी उन्हें अरे बाई के दबटी से खुटू खाटी भूयारी सांथाल खुटू खाटी भूयारी सांथाल जितायो दन का दन दासी आमगे मालिकी तारे नारे नाना नारे अरे तारे नारे नाना नारे तारे नारे नाना नाना नारे ना तारे नारे नाना नारे तारे नाना रे 15 नवंबर 2025 को श्री विजयपुरम की मिट्टी ने गवाही दी। बिरसा मुंडा कोई अतीत नहीं, एक जीवंत प्रेरणा है। उनकी विरासत आज भी जारी है। हर उस दिल में जो अपने हक के लिए लड़ता है, हर उस हाथ में जो अपनी संस्कृति को थामे रखता है। ये दिन था बिरसा मुंडा के योगदान को सलाम करने का, उनके विचारों से प्रेरित होकर अपने समुदाय और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लेने का। जनजातीय गौरव वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन बिरसा मुंडा का संदेश हर पीढ़ी में जीवित रहेगा।